नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICT। तो आज हम लोग इस क्लास में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग को एक बार बताना चाहेंगे कि हम लोग पिछले लगभग तीन या चार कक्षाओं से लगातार इसी चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। तो उसी क्रम में ये अगला एक प्रैक्टिस और सेट है आप लोग के सामने। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। एक नंबर जो क्वेश्चन है कि डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार से है, तो क्या है? स्कैन्ड सिग्नेचर का बाइनरी रूप, सूचना को एनक्रिप्ट करना और हस्तलिखित सिग्नेचर। तो कौन सा होगा आपका? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा सूचना को एनक्रिप्ट करना, ये आपका ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, पहला का। नेक्स्ट है कि वायरस ट्रांजर हॉर्स तथा वार्मस, और आगे दे रहा है 4 ऑप्शन। तो इसको वाक्य को पूरा करना है। तो देख लीजिए, जैसे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं और को कंप्यूटर सिस्टम पर ढूंढना मुश्किल होता है यदि ये सिस्टम पर उपस्थित है उपयोगकर्ता फ्रेंडली एप्लीकेशंस। और फिर अगला दिया है कंप्यूटर पर उपस्थित अहानिकारक एप्लीकेशन। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा कि वायरस ट्रांजर हॉर्स तथा वार्मस कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाने में सक्षम होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटरों से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या उसे नष्ट करने के लिए करता है, क्या कहलाता है? तो बता दीजिए। जैसे आप लोगों के मोबाइल में जो हैक कर देता है उसको क्या हम लोग कहते हैं, या सिस्टम में? तो स्पैमर, हैकर, इंस्टेंट मैसेंजर और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका हैकर होगा, क्योंकि हैक कर देते हैं दोस्तों वो लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर। वह सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस, वार्म्स और ट्रांजर इत्यादि से बचाना होता है, तो क्या है वो ऑप्शन आपका? कंप्यूटर प्रोग्राम कोड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वो होता है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फायरवॉल का प्रमुख कार्य है? 4 ऑप्शन आप लोगों का दे रहा है नीचे। निगरानी, डिलीट करना, कॉपी करना और मूव करना। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा इसमें से निगरानी करना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चूँकि ऑप्शन ने टाइपिंग टाइम छूट गया है, लेकिन आपका यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो निगरानी करना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में पासवर्ड के उद्देश्य से किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। नेटवर्किंग, सेविंग, प्राइवेसी और सिक्योरिटी। ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर में पासवर्ड के उद्देश्य से किया, मतलब सिक्योरिटी के उद्देश्य से किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IT का अर्थ है, क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अगला दे रहा है सबसे पहला है इंफॉर्मेशन टेक्निक, और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और तीसरा है सी नंबर इन्वर्ट टेक्नोलॉजी, और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से किसने विश्व की सभी अर्थव्यवस्था को जोड़कर एक वैश्विक सामाजिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है? 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने। सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्किंग, इंटरनेट और ICT। तो जो होगा आपका ऑप्शन वो होगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है, उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? तो सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, ई-कॉमर्स और इनमें से कोई नहीं। तो जो उसे कहते हैं उसको हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा संबंध केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच संबंध और 2 या 2 से ज़्यादा सरकारी विभाग के बीच
संबंध को सम्मिलित करता है। और आगे आप लोग को ऑप्शन दे रहा है, देखिए ये हमने आपको पढ़ाया भी था सबसे लास्ट क्लास में कि गवर्नमेंट G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, और सेकेंड है सिटीजन टू गवर्नमेंट, और फिर अगला है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा कि राज्य सरकार से केंद्र सरकार, मतलब दोनों सरकारी विभाग हो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है दोस्तों। और अगर कोई ऐसी सूचना हो, पहल हो जो आम जनता के लिए मतलब नागरिकों के लिए चलाई जा रही हो सरकार की तरफ से, तो उसे कह सकते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन। और ऐसे ही होता है कि ऐसी मतलब व्यवस्था जिसमें नागरिक और वो गवर्नमेंट में बीच में सहसंबंध स्थापित हो सके, जैसे कि अगर नागरिक को कोई शिकायत करना हो या कोई भी चीज़ तो वो गवर्नमेंट को कर सके, तो वो सिटीजन टू गवर्नमेंट होता है। और एक लास्ट वाला जो होता है गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन होता है, जैसे व्यापार, बिजनेसमैन नहीं व्यापार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि सरकार से नागरिकों का संबंध किसका एक प्रमुख पहलू है। सरकार से नागरिकों का संबंध किसका एक पहलू है, तो ये आपका हो जाएगा ई गवर्नेंस का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन सा वाक्य ई गवर्नेंस के संबंध में सत्य है। 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने कि एम है, और इसमें क्या है कि ई नागरिकता में किसी व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित सरकारी सेवाओं की सुविधा के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन शामिल होता है। और नेक्स्ट जो है कि ई मदद ICT पर आधारित आपदा की जानकारी व आपदा प्रबंध से संबंधित है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे नीचे क्या दिया है क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। तो जो आपका ऑप्शन उत्तर होगा इसमें, तो यहाँ पे एम और एन, जो यहाँ पे एम और एन लिखा है ये दोनों ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 को इलेक्ट्रॉनिक या साइबर क्राइम के नियंत्रण के लिए तकनीकी विशेषज्ञ की आवश्यकता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, पुलिस, विशेषज्ञ पुलिस, साइबर पुलिस और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा साइबर पुलिस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग 14 नंबर कि निम्न में से कौन वोटिंग, पब्लिक ओपिनियन, फीडबैक और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है। तो होता है दोस्तों ICT, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, किसका उद्देश्य लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने में सरकार द्वारा लिए गए समय को कम करना है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, और वो है ई पंजीकरण, ई मदद, ई गवर्नेंस और ई स्वास्थ्य। तो किसमें ये होता है, तो सरकार की जो समय दिया जाता है उससे कम करें, तो आपका होता है ई गवर्नेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्न में कौन ई गवर्नेंस का लाभ है जो ई गवर्नेंस को ज़्यादा सूचित बनाता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, गति, पारदर्शिता, लागत में कमी और ये सभी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि DMS और वर्क फ्लो तकनीकी उन विभागों में सामान्यतः प्रयोग होती है जहाँ कार्य बल की कमी होती है। DMS का पूरा नाम क्या है। तो सिंपल से पूछ सकता था दोस्तों ये भी कि DMS का पूरा नाम क्या है, लेकिन देखिए नहीं कहते हैं कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने बड़ा कर देगा कि आप लोग लड़के पढ़ के छोड़ देते हैं और सोचते हैं अरे यार बड़ा है, और फिर वहीं एकदम आसान होता है। तो आइए इसमें से जो होगा आपका DMS का फुल फॉर्म कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। अठारह नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि दे रहा है कि यह शब्द वायरसों, वार्मस, ट्रांजन, हर्ष अटैक और फिर एप्लेट तथा अटैक स्क्रिप्ट को वर्णित करता है। यह क्या है। 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने, मालवेयर, स्पैम, फिशिंग और वायरस। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये मालवेयर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही।
और मालवेयर की हमने परिभाषा भी लिखवाया था और इसका कार्य क्या है, कंप्यूटर पे कैसे ये कार्य करता है, इसको भी हमने बताया था डिटेल में। तो जो हमारे दोस्त अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे और वीडियो पहली बार देख रहे होंगे या हमसे जुड़े हैं लेकिन वो लोग क्लास नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों एक बात बता दें कि हम इसके यहाँ पे तो प्रैक्टिस सेट चलता ही है लगातार, लेकिन इसके अलावा भी एक आप लोग जाएंगे वीडियो में तो नीचे आप लोग को एक प्ले लिस्ट मिलेगी, हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक है UGC नेट JRF क्लास, UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट क्लास। तो वहाँ पे आप लोग को फर्स्ट पेपर से संबंधित पूरी क्लासेज आपको ऑलरेडी बना के डाल दी गई है, मतलब अभी कंटिन्यू चल रही है, जिसमें लगभग 4-5 यूनिट समाप्त हो चुका है। तो आने वाले समय में भी बाकी की चीज़ें समाप्त हो जाएगी जल्दी ही। तो आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाके क्लास का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उसको स्पेशली बताया जाता है। जैसे मान लीजिए मालवेयर वाला आ गया तो इसको बताया गया है कि मालवेयर क्या है और इसका कार्य क्या है। तो क्लास अगर आप लोगों के सामने पास हो तो ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्लास में और देखते हैं। जैसे वायरस का विस्तारित रूप होगा दिया है। तो वायरस तो हम लोग बहुत नाम सुने हैं कि मोबाइल में वायरस है ये वो, पर वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आइए आज हम लोग जानेंगे। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर वायरस है, ध्यान दीजिए, हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर और इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, सॉफ्टवेयर में होता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैच्छिक प्राप्त किए गए ईमेल को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहा है, एक्सेस, इनबॉक्स, साइबर बुली और स्पैम। तो उसको हम लोग स्पैम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सी है, देखिए यहाँ पे 2-2 बी हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा स्पैम सही होगा, ठीक है। ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, स्पैम सही होगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े टुकड़े कर स्क्रीन पर दिखाता है स्पैम, फिशिंग, हैकिंग और एडवेयर। तो उसको हम लोग एडवेयर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, एक एंटीवायरस है, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर, प्रोग्राम कोड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंपनी का नाम। तो जो आपका होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की कार्यविधि क्या है। 4 ऑप्शन दे रहा है, फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर और फॉर्मेटिंग। तो जो आपका होगा इसमें ऑप्शन सही वो हो जाएगा आपका फायरवॉल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रहा है, 2, 3, 4, 5। तो वो 2 प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को स्क्रीन पे, वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है क्या कहलाता है। यूजर नेम, वेब पेज, वायरस और पासवर्ड। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको पासवर्ड कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 26 का डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि किस ऑनलाइन पोर्टल पर उच्च माध्यमिक स्तर से स्नातक स्तर के माध्यम पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस ऑनलाइन पोर्टल पर उच्च माध्यमिक स्तर से स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं। तो वो है दोस्तों swayam.government.in। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हमने ये भी कहा था कि आप लोग खोल के और इस पोर्टल को देख सकते हैं। और हम लोगों ने जब क्लास चल रहा था तो स्वयं प्रभा और डिजिटल लाइब्रेरी इन सब पे हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। संस्थान के अगला है डैश प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट टू होम मतलब DTH सुविधा है, जिसका उद्देश्य कक्षा के व्याख्यान और अनुभवों को शैक्षिक टेलीविज़न के माध्यम से इच्छुक छात्रों को उपलब्ध कराना है। तो क्या है वो, तो वो होता है दोस्तों आपका स्वयं प्रभा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और हमने ये भी क्लास करते वक्त बात किया था कि चाहे आज भी आप लोग सुन लीजिए कि हम लोग DTH जो घर में होता है फ्री डिश, उस पर भी इतने चैनल होते हैं जहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप लोग चाहें मतलब अभी जो कंपटीशन लेवल है इतना तो नहीं, पर लेकिन जो एकेडमिक ये लेवल होता है ना, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ इतने लेवल के बहुत अच्छा पढ़ाई जाता है। तो कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, DTH हो आपके घर पे तो जाइएगा, चैनल
अगर मूवी सीरियल और न्यूज़ वाला छोड़ के भी एक बार पूरा खंगाल डालिएगा, देखिए आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे जो एजुकेशन से पे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि संस्थान के भविष्य योजना में निम्न में से कौन सा मिलान सही है। आइए हम लोग मिलान करते हैं। मिलान फर्स्ट और मिलान सेकंड दिया है। तो जैसे पहला दिया है ए नंबर पे 15 वर्षीय योजना, तो ये क्या है, तो ये आपका हो जाएगा संस्थान के निर्धारक तत्वों को चिन्हित किया जाना, तो आपका ये 3 से मिल जाएगा। 7 वर्षीय योजना, ये प्लांट और संस्थान को संचालित करना है, तो ये सीधे हो जाएगा। और 3 वर्षीय योजना, तो ये शिक्षण की गुणवत्ता को शीघ्र सुधारना, तो ये पहला से हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3, 2, 1। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ऑनलाइन बैंक है जिसका उपयोग शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शैक्षिक डिग्री प्रमाण पत्र और संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमा प्रपत्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है आपके सामने, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, स्वयं और स्वयं प्रभा। तो कौन सा होगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अगला देख सकते हैं, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में भविष्य को ध्यान में रखकर डैश 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 पर बल दिया जाता है। तो किस पे, तो भविष्य योजना, भविष्य आवश्यकता, कार्य योजना और ये सभी। तो कार्य योजना पर बल दिया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि सभी संस्थान या महाविद्यालय शीघ्र ही डिजिटल लाइब्रेरी, और आगे दे रहा है डिजिटल लाइब्रेरी से किस पोर्टल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आगे आप लोगों का 4 लिंक दिया है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ndl.iitk.gp.com और उसके बाद .in, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन जो 1 नंबर है ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि AF, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि A और F के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है। नीचे आपका ऑप्शन दे रहा है, ये आपका A है, ठीक है। ये AF दोस्तों ये है ही, ध्यान दीजिएगा, ये मिस टाइप नहीं हुआ है। आप लोग को एक बार और बता दें कि AF तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है। ए नंबर आपका ऑप्शन है द्विआधारी अंक प्रणाली, दूसरा है दशमलव अंक प्रणाली, और ये सी नंबर है आपका ये सी नंबर है आपका दशमलव प्रणाली, और अगला है अष्ट आधारी अंक प्रणाली। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, षट दशमलव अंक प्रणाली। ये ऐसे ही है दोस्तों, षट दशमलव अंक प्रणाली, ठीक है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है, गूगल, क्रोम, याहू और बिंग। तो कौन सा इसमें आपका सर्च इंजन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल, याहू, क्रोम और बिंग। तो आपका क्रोम केवल जो है ये आपका सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। गूगल क्रोम नहीं दिया है, केवल क्रोम दिया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि CSS का संपूर्ण रूप है, फुल फॉर्म पूछा है आप लोगों का। तो आपका हो जाएगा इसमें से कैस्काडिंग स्टाइल शीट, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CSS का संपूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FTP निम्न में से किसका शब्द संक्षेप है। 4 ऑप्शन दे रहा है, फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल्स, और अगला है त्वरित स्थानांतरण प्रोटोकॉल, नेक्स्ट है फाइल परिमार्गन प्रोटोकॉल और फाइल स्थानांतरण प्रक्रिया। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम वेब ब्राउज़र, और 4 ऑप्शन दे रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वर्ल्ड वाइड वेब और नेट स्टेप और फायरफॉक्स। तो कौन सा होगा आपका, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष 3 के समान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैक एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और IP एड्रेस। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका IP एड्रेस, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, आपका IP एड्रेस शीर्ष 3 के समान नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में वे IS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है। ध्यान दीजिएगा, आगे दिया है रैम, रोम, CD-ROM और TCP। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो रोम द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से IP एड्रेस की पहचान कीजिए। और देखिए एक 4 IP एड्रेस दिया है, मतलब 4 दिया है ऑप्शन, और इसमें से जो सही आपका IP एड्रेस है उसकी पहचान करना है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये IP एड्रेस है 202.50.20.148। ठीक है, आप लोग चाहें तो IP एड्रेस फ़ोन में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कि कैसे होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार का की छाया बिंदु रेखन नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार का की छाया बिंदु रेखन नहीं है। तो जो होगा आपका वो होगा PNG, BNP, GIF और GUI। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका GUI। तो दोस्तों आज के लिए 41 ही क्वेश्चन, क्योंकि हमने इतना ही प्रैक्टिस सेट तैयार किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो हमारे दोस्त नए होंगे हमारे वीडियो पे, तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और जो पुराने हैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं शायद हमारा चैनल सब्सक्राइब, और अगर नहीं किए हैं आप लोग भी, तो दोस्तों सबके लिए है ये बात कि आप लोग को वीडियो कैसी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक और शेयर अपने दोस्तों को भी कीजिए, और सबसे भी सब्सक्राइब करवाइए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में ऐसे ही नए एक जोश उमंग और नए एक प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय।